प्रणाम पिताश्री। मैं एक विचित्र उलझन में उलझ गया हूँ, उससे निकलने में मेरी सहायता कीजिए। पिताश्री, मुझे निरंतर कुछ आभास हो रहा है, जैसे कुछ स्मृतियाँ हो जो बार बार मेरे सामने तैर रही हैं, मुझे विचलित कर रही हैं। एक देवी के दर्शन हो रहे हैं जो माता के स्थान पर दिखाई दे रही हैं। मेरी इस दुविधा की जड़ में महर्षि कश्यप के शब्द ही हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी माँ से भेंट करनी चाहिए। इसका रहस्य तुम्हारे प्रथम अवतार से जुड़ा है गणेश। मेरा प्रथम अवतार? हाँ पुत्र, आज से पहले भी तुम्हारे अवतार हुए हैं और भविष्य में कलयुग में श्री नारायण के कल के अवतार के साथ भी तुम फिर अवतार लोगे। हाँ पुत्र, चारों युगों में परम ब्रह्म महागणाधिपति जी के अवतार के रूप में तुम्हारा प्रकट होना तुम्हारी नियति है। सतयुग में महोत्कट विनायक के रूप में तुम्हारा प्रथम अवतार हुआ था, जिसमें तुम 10 भुजाधारी थे और सिंह तुम्हारा वाहन था। फिर त्रेता युग में तुम्हारा दूसरा अवतार मयूरेश्वर गणपति के रूप में हुआ, जिसमें तुम 6 भुजाधारी थे और मयूर तुम्हारा वाहन था। और द्वापर में तुम हमारे पुत्र हो, विघ्नहर्ता गणेश। इस अवतार में तुम्हारी 4 भुजाएं हैं और मूषक तुम्हारा वाहन है। और भविष्य में कलयुग के अंत में तुम धूम्रकेतु गजानन अवतार लोगे, जिसमें तुम्हारी त्वचा धूम्र के समान होगी, जिसमें तुम्हारी 2 अत्यंत शक्तिशाली भुजाएं होंगी और अश्व तुम्हारा वाहन होगा। इस प्रकार चारों युगों में संसार को तुम्हारे 4 मुख्य अवतारों का परिचय प्राप्त होगा। पिताश्री, आपने मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया है, उसे शांत करने की कृपा कीजिए। तुम्हें अपने सभी अवतारों का पूर्ण ज्ञान है पुत्र, किंतु प्रत्येक अवतार का भी एक उचित समय होता है और उसके स्मरण होने का भी। किंतु पिताश्री, मेरी स्मृतियों का जागृत होना तो इसी का संकेत है कि मुझे मेरे प्रथम अवतार का पूर्ण परिचय प्राप्त करने का समय आ गया है। पुत्र, वो तुम्हारा प्रथम अवतार महोत्कट विनायक अवतार था, जिसमें तुम 33 कोटि देवताओं के माता पिता महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र थे। तुम्हें उस जन्म का स्मरण इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे प्रथम जन्म की माता देवी अदिति 2 युग बीत जाने पर भी तुम्हें पुत्र रूप में देखने के लिए लालायित है। पुत्र, तुम्हें तो अपनी माँ के हाथों के बने लड्डू सर्वाधिक प्रिय थे, इसलिए मेरी यही इच्छा है कि मैं कम से कम एक बार अपने प्रिय पुत्र को अपने हाथों से लड्डू खिलाने का अवसर पा सकूं। जिनके प्रेम का आभास तुम्हें हुआ है, वो ममतामयी माँ देवी अदिति वर्षों से ही नहीं, युगों से तुम्हारी एक झलक पाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। पुत्र प्रेम में आकुल ऐसी माँ जो अपना दुलार तुम पर न्यौछावर करना चाहती हैं, उन्हें उनके पुत्र अर्थात तुम्हारे एक दर्शन का अवसर तो मिलना ही चाहिए। किंतु पिताश्री, एक बड़ी दुविधा है।
यदि माता अदिति के ममता भरे स्नेह को पाने जाना भी चाहूँ, तो क्या माता की ममता मुझे इसकी आज्ञा देगी? जब मैं माता अदिति की स्मृतियों के बारे में उनसे नहीं पूछ पाया, तो भला उनसे भेंट करने की अनुमति कैसे मांग सकूंगा? प्रिय, पुत्र गणेश की दुविधा मिटाने का यही एक उपाय है, और माँ होकर आप माँ के हृदय की पीड़ा को भली भांति समझ सकती हैं। स्वामी, मैं गणेश को वहां जाने की अनुमति कैसे दूं? अपना स्नेह, अपना वात्सल्य, अपनी ममता कैसे बांटूं? माता यहाँ? अर्थात उन्होंने तो सब कुछ सुन भी लिया, तो अब उचित यही होगा कि मैं उन्हीं से अनुमति मांग लूं। एक माता ही दूसरी माता की पीड़ा और ममता को समझ सकती है। पुत्र का तो कर्तव्य है माता को सुखी रखना, इसलिए मुझे दुविधा से मुक्त कीजिए माता। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे माता अदिति से भेंट करने की अनुमति दीजिए माता। तुम्हारी दुविधा ने तो अब मेरे मन में भी दुविधा उत्पन्न कर दी है कि कहीं वहां जाकर तुम मुझे भूल ना जाओ, मेरी ममता को ना भूल जाओ। तो मैं अनुमति दूं भी तो कैसे, और मना करूं भी तो कैसे? माता, आपकी अनुमति नहीं होगी तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। एक माता को दुखी कर दूसरी माता को सुख देने का कोई अर्थ नहीं। फिर भले ही माता अदिति और कितने ही युग मुझे पुकारती रहें, मेरी राह देखती रहें। माता, कुछ तो कहिए, मैं आपकी हाँ या ना दोनों को ही स्वीकार करूंगा। माता, नहीं, माता को मेरा जाना स्वीकार नहीं। माता को आज्ञा देने के लिए विवश नहीं कर सकता, किंतु ऐसी परिस्थिति में मैं माता अदिति से क्षमा भी नहीं मांग सकता। पुत्र का मोह माँ से नहीं छूटता पुत्र। मेरे पुत्र के रूप में तुम्हारे अवतार का प्रयोजन सिद्ध हुआ है, इसलिए तुम्हें तो जाना ही था। फिर भी तुम्हारे आगमन की आस लगाना कदाचित मेरी ही भूल थी। आओ बालको, सभी लड्डू खा लो। वात्सल्य प्रेम का सबसे शुद्ध स्वरूप है। इसे ना तो समय की सीमा से बांधा जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है।